नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं श्री चंद चौधरी। नगर परिषद श्री गंगानगर में भ्रष्टाचार के मौजूदा प्रकरण और अन्य विषयों को लेकर आज हम करेंगे सीधी बात। और आज हमारे मेहमान हैं वार्ड नंबर 8 से पार्षद कृष्ण गोपाल वाल्मीकि, जिन्हें बंटी के नाम से जाना जाता है। बंटी वाल्मीकि नगर परिषद में पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के श्री गंगानगर के संयोजक भी हैं। बंटी जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंटी जी, मौजूदा समय में नगर परिषद श्री गंगानगर में भ्रष्टाचार को लेकर जो एक हुल्लड़ चल रहा है, मैं जो कहूँगा उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, नगर परिषद में इन दिनों हालात सही नहीं है। जिस तरीके से नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार की कुछ बातें उजागर हुई हैं, अखबारों के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया लगातार इन खबरों को दिखा रही है। ये बड़ा ही शोचनीय विषय है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितना भी कुछ ये हुआ अल्लाह चल रहा है या जितनी इसमें सच्चाई है, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, विधि सम्मत चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी अपराध तब साबित होता है जब उसके हमारे पास साक्ष्य हो या उसकी हमारे पास पूरी जानकारी हो। जानकारी का मैं इस और इंगित इसलिए कर रहा हूँ कि जो अभी तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर करने की बातें सामने आई हैं, तो जो निविदाएं लगी थी या जो निविदा कैंसिल हुई, जो निविदा के कागज दिखाए गए, उसके आधार पे हम इस तरीके का भ्रष्टाचार के आरोप जो हम लगा रहे हैं वो नहीं हो सकता। क्योंकि निविदाएं जारी होना, निविदाएं कैंसिल होना, निविदाएं स्वीकार किया जाना, टेंडर लगना, टेंडर लग जाना, टेंडर की कॉपी खुल जानी, उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर हो जाना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इन सारी चीज़ों की भी हमें जांच करनी होगी। इन सारी चीज़ों की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा और हमें हकीकत देखनी होगी कि आखिर हकीकत क्या है, कहाँ तक भ्रष्टाचार हुआ। और यदि भ्रष्टाचार है तो मैं ये कहूँगा कि चाहे इसमें कोई जनप्रतिनिधि शामिल हो या इसके अंदर कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल हो, जो व्यक्ति दोषी है उस दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए ताकि ये परिपाटी आगे से सुधरे। बंटी भाई, आपकी छवि जो है एक विद्रोही किस्म की मानी जाती है नगर परिषद में। हालांकि नगर परिषद के चुनाव में आपने अशोक चांडक जी का साथ दिया, करुणा चांडक जी के आप पक्ष में रहे, परंतु नगर परिषद में आप मुद्दे उठाने में हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने अभी कहा भी इनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद तो अगर कोई मुद्दा उठेगा फिर उसकी जांच होगी, फिर ही तो कुछ निकलेगा ना। अगर अपने कोई मुद्दा उठाएंगे नहीं तो जांच कैसे होगी? बिल्कुल, मुद्दा उठाना भारत के लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि आपको कहीं पे गलत लगता है तो उस मुद्दे को उठाना भी चाहिए। जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है या कोई भी गलत कार्य हो रहा है, उसको उठाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुद्दे को हम उठाएं, साक्ष्य को इकट्ठा करें, साक्ष्य को इकट्ठा करके हम उसका प्रस्तुतिकरण करें, प्रस्तुतिकरण करके हम कानून के तहत उन लोगों को, दोषियों को सजा दिलवाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, ठीक है, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 5 पुरानी आबादी का जो एरिया है, वहां पे गंदे पानी के गड्ढे हैं। गंदे पानी के गड्ढों के अंदर भी इन दिनों में बातें आई हैं कि वहां पे जो जल निकासी हुई थी बरसात के समय में, उसके अंदर कुछ गड़बड़ डाला हुआ है। तो गड़बड़ डाला हुआ है तो निश्चित तौर पर उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोषियों को सजा दिलवाने से पहले यदि वो बात आई है पुरानी आबादी में, तो मैंने खुद ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी है, RTI मैंने लगाई है, जिसके अंदर मैंने वार्ड नंबर 5 का जो गड्ढा है वहां पे कितने काम हुए हैं आज तक, वार्ड नंबर 8 जो मेरा खुद का वार्ड है वहां पे नगर परिषद ने कितने जल निकासी के काम किए हैं, क्या कोटेशन लगी है, क्या शॉर्ट टेंडर लगे हैं, क्या टेंडर लगे, उनमें क्या काम हुए हैं। और वार्ड नंबर 11 का जो गड्ढा है, जो साबुन फैक्ट्री वाला गड्ढा है, वहां पे क्या काम हुए हैं, कितनी वहां पे कोटेशन लगी है, उन तमाम जानकारियों को मांगा है। विधिवत रूप से, लिखित रूप से जब मेरे पास जानकारी आ जाएगी और उसमें जब मुझे लगेगा कि इसमें कोई दोषी है, तो मैं आप क्लियर कर दूं एक बात कि दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का व्यक्ति हो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपके हाथ में साक्ष्य होंगे, बिल्कुल, तो आप भी एक मजबूत विपक्ष या कहूं तो जागरूक
नागरिक की भूमिका अदा करेंगे? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जब बात आए न्याय की, बात आए भ्रष्टाचार को खत्म करने की, तो पक्ष और विपक्ष होना नहीं चाहिए। पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर जो सच्ची बात है उसको उजागर करे और दोषियों को पर कार्रवाई, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता पे लगना चाहिए। ठीक है बंटी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी का आरटीआई लगाई है, परंतु नगर परिषद में एक सिस्टम चल रहा है। कई लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नगर परिषद से कोई भी आरटीआई मांगो, सूचना का अधिकार सूचना मांगो, तो वो मिलती नहीं है। तो आप साक्ष्य कैसे एकत्रित करें? देखिए, सूचना का अधिकार हमने लगाया, सूचना का अधिकार हमें मिला नहीं मिला, ये व्यक्ति की खुद की इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी आनाकानी करेगा या लेट लतीफी करेगा तो विधिवत रूप से इसके अंदर कितने समय होता है आरटीआई का, वो तब तक नहीं देता, तो उसके बाद हम अपना बिगुल बुझा देंगे। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर भी अधिकारी है, आप ऊपर शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अशोक चांडक जी बार बार ये कहते हैं कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, पहले जो काम लगे थे 25-25 लाख के पहले काम लगे थे, 20-20 लाख के कुछ वार्डों में काम लगे, अब जो काम लगे 25-25 लाख के काम लगे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि सभी वार्डों में समान काम हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ से, उनकी मंशा है कि समान रूप से काम हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे जिस वार्ड में जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से काम हो। क्योंकि आज भी हमारे श्रीगंगानगर के अंदर जब से बोर्ड बने हैं, जब से नगर परिषद चल रही है, कच्ची बस्तियों को हमेशा दरकिनार किया गया है। कच्ची बस्तियों में जितना विकास कार्य की जरूरत है उतना काम नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि ये समांतरण, ये समान कार्य वाली जो बात है, ये जो एक तरीका अपनाया हुआ है, ये तरीका मेरे हिसाब से गलत है कि जिस वार्ड में जितना काम है उस हिसाब से उसका कार्य लगे। हाँ, मतलब ये एक तरह से ओबलाइज करने वाली बात होगी ना। नहीं तो एक कच्ची बस्ती का एक वार्ड है, उसमें मान लो 50 लाख रुपए का काम होना है, तो वहाँ 50 लाख का ही काम होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि समानांतर तब होगा कि जब हम शहर के सभी कार्यों को समानांतर कर देंगे। ठीक है, तो बंटी जी, ये जो पीछे 20 लाख के काम लगे, अभी 25 लाख के टेंडर लगे हैं, तो आपके वार्ड में आप कितना काम करवा पाए हैं इस? बिल्कुल, इस कार्यकाल के अंदर जब से मैं पार्षद बना हूं तब से सभापति महोदया करुणा चांडक जी ने भी बार बार वार्ड नंबर 8 जो कच्ची बस्ती में आता है उसको संभाला है और शानदार विकास कार्य हुए हैं। सीसी सड़कें बनाई गई हैं और जिस वार्ड के अंदर पहले 10 या 12, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 10 या 12 पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरियाली नाम मात्र की थी, आज वहाँ पे हम 411 के करीब, 450 के करीब हम पेड़ पौधे लगा चुके हैं और बड़ी शानदार हरियाली है। वहाँ पे जल निकासी के भी लगातार जो कार्य नगर परिषद द्वारा किए गए हैं, मोटरें लगाई गई हैं गंदे पानी को जल्द खींचने के लिए, काफी काम हुए हैं। आपके वार्ड में जो मौजूदा एसटीपी प्रस्तावित है उसका क्या सीन है? मतलब कब तक वो जनता को मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके बारे में आपके पास कोई है? देखिए, बड़े हाई लेवल की राजनीति है जिस मामले में। हमने बार बार ज्ञापन के माध्यम से यूआईटी को चेताया कि आप एसटीपी का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निर्माण कार्य आप शुरू करवाएं, लेकिन उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेगी। और हमारे मौजूदा सभापति हो या मौजूदा विधायक हो या मौजूदा एमपी हो, उन लोगों ने क्या प्रयास किए उनके स्तर पे वो जानते हैं, लेकिन हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन अभी तक उस काम में मैं ये मानता हूं कि नाकामी है हमारी कि हम उस काम को शुरू नहीं करवा पाए। तो बंटी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा अभी विकास कार्य 20 लाख रुपए पहले लगे, 25 लाख, हालांकि आपका जो वार्ड है वो उस लेवल का वार्ड है, अभी करोड़ 2 करोड़ के काम नहीं दिखेंगे, परंतु पूरे शहर की अपने अगर बात करें तो हर वार्ड में 20 लाख के भी टेंडर लगे, काम हो गया, 25 लाख के लग रहे हैं, काम चालू है, परंतु पूरे शहर में ये विकास दिखाई क्यों नहीं देता? केवल 2 चीजें दिखाई देती है, एक तो पार्षद के नाम का बोर्ड और एक ट्री गार्ड। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि पूरे शहर के अंदर मेरा ये मानना है कि इस बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, लेकिन जो एलएनटी ने शहर की हालात को बिगाड़ के रख दिया, जहाँ पे भी नगर परिषद ने सड़क बनाने का काम किया वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि अगले दिन वो सड़क एलएनटी तोड़ देगी। जहाँ पे एलएनटी ने खुद ने सड़कें बनाई वो उसका पता नहीं कि अगले दिन क्या होगा, वहाँ पे कोई गड्ढा मिलेगा या वो रोड हमें साफ मिलेगी। आज शहर के अंदर एलएनटी ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि सड़क पर मोटरसाइकिल, नई सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी डर लगता है कि कब एलएनटी द्वारा किया गया गड्ढा धस जाए और मोटरसाइकिल या बाइक उसके अंदर समा जाए। ठीक है बंटी भाई, ये आपके और मेरे लिए तो सामान्य बात हो सकती है, हम एलिगेशन लगा सकते हैं, परंतु कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की सभापति है, यहाँ के विधायक है वो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की गुड बुक में है,
तो फिर LNT पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? लगाम सर, मैं देखो बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ, ये बड़ा हाई लेवल का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है। जो LNT जैसी बहुत बड़ी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इतना बड़ा यहाँ पे घोटाला किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बड़ी साठगांठ है? बिल्कुल बड़ी साठगांठ और मोटी साठगांठ है। बिना साठगांठ के ये काम ऐसे कैसे हो गया? और इतनी अनियमितता यहाँ पे कलेक्टर महोदय ने भी देखी, यहाँ पे SDM ADM ने भी देखा, यहाँ पे विधायक भी है, यहाँ पे सभापति भी है, यहाँ पे MP भी है, और इतने जागरूक और मैं कहूंगा कि बड़े आंदोलनकारी पार्षद, उसके बावजूद भी इतना कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला LNT का। बंटी भाई, नगर परिषद के अंदर उपस्थिति को लेकर सभापति करुणा चांडक जी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहिए? उपस्थिति से आपके मायने क्या है? उपस्थिति से प्रश्न के अंदर ये है कि ये इल्जाम लगता है उनपे कि वो करुणा चांडक जी रेगुलर जो है, नियमित जो है, अपने कक्ष में उपस्थित नहीं रहते हैं नगर परिषद के अपने कार्यालय में। देखिए, करुणा चांडक जी ने जब भी अपना समय दिया और जितना भी अपना समय दिया, बड़ा शानदार उनका व्यक्तित्व, मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा, उनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। जो जिस तरीके से वो पब्लिक डीलिंग करती है, पब्लिक से बात करते हैं, उनका स्वभाव बड़ा सरल और सौम्य है। लोगों से रूबरू होना, और वो समय समय पे नहीं, लगातार नगर परिषद आते भी हैं और बड़ा बखूबी अपना जितना काम होता है उसको पूरा करते हैं, और जागरूक भी है। नहीं, आप मेरी बात को घुमा गए बंटी भाई। मैं पूछ रहा हूं, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं 10 में से कितने नंबर देंगे उनकी उपस्थिति को लेकर? उपस्थिति के अंदर फिर मैं आपका जो प्रश्न है उसको मैं फिर घुमाऊंगा और सच्ची बात बोलूंगा। देखिए, जब नगर परिषद के अंदर आयुक्त ही नहीं बैठा, सचिन यादव जी जब आए, वो अपनी सीट पे नहीं बैठे, वो डीलिंग करते थे अपने घर पे। उसके बाद अन्य जो आयुक्त आए वो सीट पे नहीं बैठे। उसके बाद हमारे यहाँ से विश्वास गुजारा जी को लगाया, विश्वास गुजारा जी को राजनीतिक भेंट चढ़ा दिया, वो सीट पे नहीं थे। तो जब आयुक्त की सीट पे नहीं होगा तो वहां पे आयुक्त या कोई पार्षद जाके भी क्या काम करवाएगा वहां पे, जब सीट ही खाली है। आपका कहना ये है कि जब मेन बॉडी है वहां की, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कमिश्नर जो है, अगर वो ऑफिस में नहीं होगा तो सभापति का औचित्य नहीं बनता। औचित्य नहीं बनता। नगर परिषद में एक सामान्य सी बात चर्चा में आती है कि कोटेशन जो है वो भ्रष्टाचार की गली है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोटेशन के अंदर इन दिनों के अंदर जितनी भी अखबार के माध्यम से हमें जो खबरें मिली, जो हम नगर परिषद में रोज़ाना सारा दिन रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, उसके माध्यम से जो हमें खबरें मिली, तो जहाँ पर आग लगती है धुआं वहीं उठता है। ठीक बात है। तो इसके कोटेशन के मामले के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े लेवल पे हो गया, जिस तरीके से बातें आ रही भी एक काम के 3 बिल उठा लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन 100% में से कहीं ना कहीं 4 या 5% ऐसा मामला हुआ है कि कोटेशन के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो दिख रहा है, जो हो अल्लाह हो रहा है, उतना नहीं है पर कुछ है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप श्री गंगानगर की नगर परिषद पट्टे जारी क्यों नहीं कर पा रही? बिल्कुल, ये आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया और जनता से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न किया। जितने भी नगर परिषद के अंदर पोश एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पट्टे बने हैं, लेकिन जो कच्ची बस्तियां हैं, जहाँ पे गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वहाँ पे पट्टे बिल्कुल नहीं बने, और नाम मात्र का पट्टा बना है यदि बना है तो। और जबकि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, जो लोग हाशिए पे है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, जिसके अंदर नगर परिषद श्री गंगानगर बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। तो इसको लेकर, ये पट्टों के मामले को लेकर, चाहे पोस्ट कॉलोनी हो, चाहे कच्ची बस्तियों के हो, बंटी भाई, पट्टे तो सब लोगों को मिलने चाहिए ना। कच्ची बस्ती के लोगों को भी मिलने चाहिए, पोस्ट कॉलोनी, वो भी इस शहर का बासिंदा है। अगर आज मेरे पास पट्टा नहीं है और मैं बनवाना चाहता हूँ, मैं कच्ची बस्ती में नहीं रहता, तो ये मेरा भी तो हक है ना। तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, आप एक क्या कि जागरूक पार्षद के रूप में नगर परिषद में जाने जाते हैं। हम लोग जितने भी कच्ची बस्तियों के पार्षद हैं वो पहले भी काफ़ी बार आयुक्त से मिल चुके हैं इस मामले में, और अब आज से 3 दिन पहले भी हम जो कच्ची बस्तियों के जितने तमाम पार्षद थे वो सब मिलके, और हमने आयुक्त से एक निवेदन किया है कि लगातार 7 दिन आप जो एम्पावरमेंट कमेटी की जो बैठक होती है, एम्पावरमेंट कमेटी की जो बैठक है, वो लगातार 7 दिन, 1 सप्ताह कच्ची बस्तियों के लिए लगाएं, ताकि जो पेंडिंग फाइलें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद जो पोश एरिया, देखिए शहर हमारा है, चाहे पोश एरिया हो चाहे कच्ची बस्ती हो, पट्टे बनने चाहिए। लेकिन बात वही है, जब 25-25 लाख के काम समानांतर हो तो पट्टों का भाड़ा भी समानांतर होना चाहिए। सही बात, यानी पट्टे तब सही तरीके से बन पाएंगे जब समय का भी वार्ड के हिसाब से बंटवारा। आपकी बात ठीक है।
बंटी भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनें। आप पास भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं, ज्यादा सफल सभापति किसे मानते हैं आप, करुणा चांडक या अजय चांडक? दोनों। बंटी भाई, मैं आपसे एक ऑप्शन चाह रहा हूँ, ज्यादा सफल। एक आदमी तो सफल होता है ना, एक आदमी थोड़ा कम काम करता है, तो इसमें करुणा चांडक को लूंगा, क्योंकि वो महिला होने के बावजूद भी इतना शानदार कार्यकाल चला रहे हैं। अच्छा, एज ए नेता प्रतिपक्ष आप किसे ठीक मानते हैं, डॉक्टर बबीता गौड़ या अजय दावड़ा लक्की? अजय दावड़ा। ठीक। एज ए उप सभापति, नगर परिषद के उप सभापति के रूप में आप किसे ज्यादा सफल मानते हैं, लोकेश मनचंदा या अजय दावड़ा? पास। हाँ, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आप पास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अधिक संगठित कौन सी पार्टी रहती है नगर परिषद में, भाजपा या कांग्रेस? दोनों नहीं ले। ठीक है। नगर परिषद की विफलता का जिम्मा सबसे अधिक किसका मानते हैं, सभापति करुणा चांडक या कर्मचारियों का? दोनों का ही। ठीक है। बंटी भाई, अब सामाजिक रूप से एक मैं सवाल आपसे मेरे मन में था, मैंने सोचा कि अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। अंबेडकर चौक के निर्माण का मुद्दा आपने उठाया, बहुत बढ़िया तरीके से उसको बनाया, सारा कुछ हुआ। उसमें जो जिस तरह शहर में जो चर्चाएं चलती है, सारा सिस्टम होता है, दलित समाज ने एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर बाबा साहेब की मूर्ति को बनवाया, वो स्थापित किया। यूआईटी ने भी वहाँ काम कराया। सुनने में आया नगर परिषद ने तकरीबन 50 लाख रुपए का काम करवाया। बिल्कुल। तो लगभग ये 70-80 लाख रुपए का काम हो गया। तो ये इतना काम दिखता क्यों नहीं? देखिए, वहाँ पे टेक्निकल जो पुर्जे हैं वो बड़े शानदार लगे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ, और सामाजिक रूप से कि बड़ी पारदर्शिता के साथ जो फर्म है उसने काम करवाया। नगर परिषद ने जो 50 लाख के काम करवाए हैं, उसके अंदर जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जो बोटल पाम के जो पौधे हैं, जो पेड़ है, वो बड़े शानदार लगे हुए हैं। जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो फवारे लगे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, जो फवारे लगे हैं वो लगभग 13 से 14 लाख के बीच में है। जो मोजाइका टाइल्स है, जो फ्लोर लगा है, जो बाउंड्री वाल बनाई गई, बाउंड्री वाल के बाद जो वहां पे लाइटिंग का जो सिस्टम किया गया है, जो फवारे हैं वो म्यूजिकल है। तो जितना तमाम काम जो ये किया गया है बड़ा ही शानदार तरीके से किया गया है। देखिए, दो काम होते हैं, एक काम वो जो दिखावटी होता है और बड़ा सुंदर लगता है लेकिन मजबूत नहीं होता, एक काम वो जो सुंदर होने के साथ साथ बड़ा मजबूत काम होता है। तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर्किल को बनाने के लिए दलित एक्शन कमेटी और SC/ST आरक्षण ने मिलकर, मंच ने मिलकर इसका प्रयास किया। उसके बाद विधायक राजकुमार गौड़ ने अपने विधायक कोटे से पैसा लगाया। उसके बाद करुणा चांडक हमारी सभापति महोदया ने अंबेडकर सर्किल के अंदर नगर परिषद की तरफ से 50 लाख रुपए की लागत से इतना काम करवाया। तो बड़ा शानदार चौक बन के तैयार हुआ है, और उस पर कितना पैसा लगा कितना नहीं, ये मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि बड़ी पारदर्शिता के साथ काम हुआ है। लेकिन यदि फिर भी किसी व्यक्ति को, किसी भाई को, किसी भारत के आम नागरिक को यदि संशय है तो उसकी आपको MB की जांच करवा लेनी चाहिए। बंटी भाई, इस मामले में मेरा सीधा सवाल यही है कि मैं आपसे यही इसी मुद्दे को लेकर आज अपने वार्ता कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल यही था कि कहीं 50 लाख रुपए का जो टेंडर नगर परिषद ने किया है उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं? बिल्कुल नहीं, सीधा सवाल ये, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी खुद की देखरेख में कार्य हुआ है। और निश्चित तौर पे आज आपने ये बात कही है, तो जैसे मैंने वार्ड नंबर 8 की, 5 की और 11 के गंदे पानी की निकासी के लिए एक राइट टू इन्फॉर्मेशन लिए, उसकी मैं, आपने भी ये बात बोली तो अभी अपनी तमाम जानकारी ले लेंगे और आपके चैनल के माध्यम से ही रूबरू करवाते हुए सारा जो भी लेखा जोखा वो उजागर कर देंगे। ठीक है। तो आज हमारे सीधा सवाल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे विद्रोही माने जाने वाले एक ऊर्जावान युवा और वार्ड नंबर 8 से पार्षद, मजदूर नेता भाई कृष्ण गोपाल वाल्मीकि, जिन्हें बंटी वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। बंटी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वॉइस न्यूज पे सीधा सवाल। धन्यवाद। क्रांतिकार जय भीम।